नमस्ते बच्चों, तीसरे अध्याय के दूसरे भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। पहले भाग में हमने पढ़ा था कि वक्र क्या होता है, समतलीय वक्र क्या होता है, सरल वक्र क्या होता है और बहुभुज क्या होता है। बहुभुजों के विभिन्न प्रकार पढ़े थे और उत्तल बहुभुज पढ़ी थी, अवतल बहुभुज पढ़ी थी, बहुभुज के अंतः कोणों का योग पढ़ा था, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग पढ़ा था और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को आपने हल किया था। दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे कि चतुर्भुजों के प्रकार पढ़ेंगे और उनसे संबंधित कुछ प्रश्न अपन करेंगे। तो चलिए चलते हैं। चतुर्भुज में सबसे पहला प्रकार आता है समांतर चतुर्भुज। देखिए, सबसे पहला प्रकार आता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है। प्रत्येक युग्म समांतर होने का मतलब, देखिए सबसे पहले देखते हैं कि सम्मुख का मतलब क्या हुआ। सन्मुख का मतलब होता है सामने की, यानी कि इसमें क्या होती है, जो सामने की भुजाएं हैं, एक दूसरे के जो सामने हैं वो सभी क्या है, समांतर है भुजाएं। यानी ये भुजा है तो इसके सामने की भुजा ये वाली, ये दोनों क्या है, समांतर है। समांतर का मतलब इस तरह से समांतर चलेगी, ठीक है ना। और यह वाली भुजा है तो इसके सामने वाली भुजा ये है, इसको इस भुजा का अपन सम्मुख, जैसे इसका नाम दें अपन ए बी सी डी, इसका नाम दें ए बी सी डी। तो ये जो ए बी भुजा है इसकी सन्मुख भुजा है सी डी। तो ए बी और सी डी क्या है, समांतर है। ए बी और सी डी क्या है, समांतर है। इसी तरह से ए डी और बी सी एक दूसरे की सन्मुख है तो ये दोनों भी क्या है, समांतर है। तो समांतर चतुर्भुज की एक प्रमुख विशेषता या इसकी परिभाषा के रूप में कहें तो समांतर चतुर्भुज वो चतुर्भुज होती है जिसकी जो सम्मुख भुजाएं यानी कि आमने सामने की भुजाएं हैं वो समांतर हो, उसको अपन बोलेंगे समांतर चतुर्भुज। समझ में आ गई। इसके अलावा इसके और क्या क्या गुण होते हैं, देखिए इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर के साथ साथ बराबर भी होती है। यानी कि एडी के बीसी है वो एडी के समांतर तो है ही है और इसके बराबर भी है, यानी उनका माप बराबर है। अगर ये मान लो 10 सेंटीमीटर हुई तो ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। यानी कि सम्मुख भुजाएं समांतर तो है ही, साथ में बराबर भी है। ये गुण है समांतर चतुर्भुज का। दूसरा गुण देखिए, सन्मुख कोण है वो बराबर होते हैं। सन्मुख कोण का मतलब क्या हुआ कि ये वाला कोण है, कोण ए है, इसके सम्मुख का मतलब है इसके सामने वाला कोण, और इसके सामने वाला कोण कौन सा है, सी है। यानी कि सी कोण ए का क्या है, सन्मुख कोण है। यानी कि इसके सन्मुख कोण भी बराबर होते हैं। यानी कि इसमें लिखें तो कोण ए है वो कोण सी के बराबर है। कोण ए क्या है, कोण सी के बराबर है। इसी तरह से कोण बी देखें तो बी के सन्मुख कोण कौन सा है, कोण डी इसका सन्मुख कोण है। यानी कि सन्मुख का मतलब सामने का कोण। तो ये कोण बी किसके बराबर हो जाएगा, कोण बी होता है कोण डी के बराबर। मतलब कि सन्मुख जो सामने के कोण हैं वो बराबर होते हैं। तीसरी, विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब है बराबर भाग में काटना। यानी कि अगर हम इसका जो विकर्ण खींचेंगे, तो वो दोनों विकर्ण हैं, इसके दो जो विकर्ण होंगे वो दोनों विकर्ण एक दूसरे को आधा आधा काटेंगे। कैसे आधा काटने का मतलब, एक विकर्ण बीडी है, ये विकर्ण बीडी है और ये विकर्ण एसी है। तो जो विकर्ण एसी है वो विकर्ण बीडी को क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। यानी कि अगर यहां पर मैं ओ बताऊं तो ये बी ओ है वो ओ डी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो एसी है वो बीडी को दो बराबर भागों में काटा है। समद्विभाजित का मतलब होता है दो बराबर भागों में काटना। इसी तरह से बीडी भी क्या है, एसी को दो बराबर भागों में काट रहा है। यानी कि ए ओ और ओ सी दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि बीडी एसी को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब कि दो बराबर भागों में काटता है। तो ये हमारे समांतर जो चतुर्भुज है उसकी परिभाषा और उसके गुण आए हैं। यानी समांतर चतुर्भुज पूछे तो क्या है, जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या हो, समांतर हो, है ना। उसके और गुण क्या होते हैं कि सम्मुख भुजाएं समांतर के साथ साथ बराबर भी होती है और उसके सम्मुख कोण है वो भी बराबर होते हैं। इसके अलावा विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी दो बराबर भागों में काटते हैं। इसके अलावा एक विशेषता और आती है
वो विशेषता क्या है कि इसके जो आसन कोण है, आसन कोण का मतलब है जो पास पास के कोण है। आसन का मतलब पास पास और सन्मुख का मतलब सामने का। इसके जो आसन कोण है, जैसे कोण ए और कोण बी, जैसे कोण सी और कोण डी, है ना। कोण ए और कोण बी क्या है, सम्मुख। कोण ए और कोण बी क्या है, आसन कोण है। यानी ये दोनों कोण आसन है, ये दोनों कोण आसन है, ये दोनों कोण आसन है, ये दोनों कोण आसन है। तो इनके जो आसन कोणों का योग है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज है उसके आसन कोणों का योग, इसमें एक और जोड़ें तो आसन कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। आसन कोणों का योग या दूसरे भाग में कहे तो ये कोण, आसन कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब जिनका योग 180 डिग्री हो। आसन कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। तो ये विशेषताएं किसकी है, समांतर चतुर्भुज की है। तो हमें समांतर चतुर्भुज अच्छी तरीके से समझ में आ गया। आगे चलते हैं समचतुर्भुज। देखिए समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज की तरह ही होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो सम्मुख भुजाएं वही बराबर होती है, लेकिन इसमें क्या है, सन्मुख भुजाएं भी बराबर होती है और जो आसन भुजाएं वो भी बराबर होती है। यानी इसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। समचतुर्भुज की क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है। और इसमें जितने भी समांतर चतुर्भुज के गुण थे वो सभी गुण इसमें होते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। और दूसरे क्या है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते ही हैं, लेकिन वो एक दूसरे के लंब भी होते हैं। लंब मतलब कि ये जैसे मान लो ABCD है, लंब होने का मतलब एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, यानी एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी दो बराबर भागों में तो बांटते ही हैं, साथ साथ में यहां पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, यहां पर जो कोण बनेगा वो क्या है, 90 डिग्री। एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, यानी कि एक दूसरे को क्या करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी कि 90 डिग्री पर एक दूसरे को दो बराबर भागों में काटते हैं। ठीक है ना। जैसे ये कोण है BOC, ये 90 डिग्री का होगा। इसी तरह से AOD ये भी 90 डिग्री का होगा, यानी कि जो इसके विकर्ण है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। दूसरी भाषा में कहें तो वो क्या करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं। कोण विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी कि 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं। तो ये इसकी विशेषता है। अब आगे चलते हैं, आगे है आयत। आयत क्या होती है, समांतर चतुर्भुज ही एक दूसरे एक तरह से, ठीक है, क्योंकि इसकी जो सम्मुख भुजाएं हैं वो क्या होती है, समांतर होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो प्रत्येक कोण है, प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, यानी प्रत्येक कोण समकोण होता है। समकोण किसको कहते हैं, जो 90 डिग्री का हो उसको समकोण कहते हैं। यानी कि इसमें जो प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री का होगा और उसके अलावा इसके समांतर जो चतुर्भुज है उसके सारे गुण होंगे, यानी कि ये सभी 90 डिग्री के कोण होंगे। प्रत्येक कोण समकोण होगा, 90 डिग्री का होगा। इसमें समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होंगे, यानी कि इसकी जो सामने की भुजाएं वो बराबर भी होगी और समांतर भी होगी। इसके जो कोण तो सभी 90 डिग्री के, सभी बराबर होने ही हैं। इसके अलावा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है, ये आ गया। अब इसमें क्या है, विकर्ण देखिए, समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित यानी दो भागों में बांटते हैं। लेकिन इसमें इसके साथ एक एक्स्ट्रा जो गुण है वो ये है कि ये विकर्ण दोनों बराबर होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, यानी इसमें अपन लिख सकते हैं विकर्ण SC, विकर्ण SC है वो BD के बराबर होगा। ठीक है, इसमें अलग से क्या है, जो विकर्ण SC है वो BD के बराबर होगा
ये अलग से है, और प्रत्येक कोण क्या होगा 90 डिग्री का होगा, और बाकी सभी जो समांतर चतुर्भुज की जो विशेषता है वो इसमें होगी। आगे चलते हैं वर्ग। वर्ग देखिए, वर्ग और समचतुर्भुज में क्या डिफरेंस है कि समचतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, उसमें भुजाएं सभी बराबर होती है। वर्ग में भी सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी भुजाएं बराबर होती है। ये समचतुर्भुज में भी होती है, लेकिन उसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। इसमें क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसमें प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और समचतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के सारे गुण होंगे, समचतुर्भुज के सारे गुण होंगे, आयत के सारे गुण होंगे। ठीक है ना, इन तीनों के सारे गुण इसके अंदर होंगे, यानी कि इसमें सामने की भुजाएं बराबर होगी, यानी कि सभी चारों भुजाएं बराबर है सामने की होनी है, सभी कोण बराबर होंगे। समचतुर्भुज की विशेषताएं क्या है, इसकी सभी भुजाएं बराबर होगी। अब और क्या है, अगर समचतुर्भुज के गुण है तो इसमें क्या आएंगे, जो इसका विकर्ण है वो आधा आधा तो काटेगा ही, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सभी गुण है इसमें। ठीक है, इसके अलावा 90 डिग्री पर काटेंगे। ठीक है, ये समचतुर्भुज वाले गुण से आगे। आयत वाले गुण से क्या है कि ये AC और BD बराबर हो जाएगा, इसमें AC और BD बराबर हो जाएगी, यानी दोनों विकर्ण क्या है बराबर हो जाएंगे। दोनों विकर्ण क्या होंगे 90 डिग्री पर काटेंगे। ठीक है, और दोनों विकर्ण एक दूसरे को आधा आधा काटेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई ये बात। यानी कि अगर वर्ग को ये कहें कि एक वर्ग आयत होता है तो बिल्कुल सही है, एक आयत वर्ग होगा ये हम कभी नहीं कह सकते। लेकिन अगर वर्ग को अगर आप कहो कि ये आयत है तो बिल्कुल सही है, एक वर्ग आयत हो सकता है, एक वर्ग समचतुर्भुज हो सकता है, एक वर्ग समांतर चतुर्भुज हो सकता है, क्योंकि इन सभी के गुण वर्ग के अंदर होते हैं। तो वर्ग अपने को अच्छी तरीके से समझ में आ गई, चारों भुजाएं बराबर, चारों कोण बराबर और 90 डिग्री के, और इसमें समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और आयत के सभी गुण पाए जाते हैं। आगे जो है वो है पतंग। पतंग कैसी आकृति होती है, पतंग कैसी आकृति होती है, देखिए इसमें आसन भुजाओं, सन्मुख नहीं आसन भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं, यानी कि जो पास पास वाली भुजाएं हैं वो बराबर होती है। जैसे ये ABCD है, इसमें ये देखिए कि ये AD और AB दोनों बराबर है, और ये देखिए BC और CD दोनों बराबर है। इसमें क्या है AB और AD भुजा बराबर है ना, भुजा AB और AD बराबर है, और इसी तरह से जो BC और CD बराबर है, यानी ये देखिए ये दोनों आसन है, यानी पास पास वाली, ये दोनों आसन है पास पास वाली, यानी इसमें पास पास वाली भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। ठीक है, इसमें एक और विशेषता क्या है, विकर्ण इसके हैं एक दूसरे के लंब होते हैं। ठीक है, ये देखिए यहां से ये विकर्ण आया, यहां से ये विकर्ण आया, ये एक दूसरे के लंब होते हैं, और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, यानी कि एक दूसरे को आधा आधा भी काटते हैं। इसमें तीसरा जो गुण है वो ध्यान से देखना कि कोण B है उसका मान कोण D के बराबर होता है, यानी ये दोनों कोण बराबर होंगे, लेकिन ये कोण और ये कोण बराबर नहीं होंगे। तो इसमें ध्यान रखना है कि कोण B और कोण D बराबर होंगे, लेकिन कोण A है वो कोण C के बराबर नहीं होगा। ध्यान रखना, पतंग में हमें ध्यान रखना है कि ये दोनों कोण बराबर होते हैं, लेकिन ये दोनों कोण बराबर नहीं होते हैं। तो पतंग की अपने क्या विशेषता देखी कि इसकी जो आसन भुजाएं हैं, आसन भुजाएं यानी जो पास पास में एक दूसरे से जुड़ी हुई भुजाएं हैं वो बराबर होती है, यानी कि AB और AD बराबर होती है, BC और CD बराबर होगी, लेकिन जो सम्मुख भुजाएं वो बराबर नहीं होती है। दूसरी अपन ने देखी विकर्ण ये है कि एक दूसरे को क्या करते हैं 90 डिग्री पर काटते हैं, यानी कि एक दूसरे के लंब होते हैं। उसके साथ ही जो विकर्ण होते हैं वो समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा कि ये कोण और ये कोण तो बराबर होगा, लेकिन ये कोण और ये कोण बराबर नहीं होगा। ये सभी किसकी विशेषताएं हैं, ये सभी है पतंग की विशेषताएं हैं। ठीक है,
हमने बहुत देख लिए, इसके टाइप देख लिए, समांतर चतुर्भुज, आयत देख लिया, वर्ग देख लिया, समचतुर्भुज देख लिया, पतंग देख लिया। अब इनसे संबंधित कुछ प्रश्न है जो हम हल करने वाले हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x y z के मानों को ज्ञात कीजिए। यानी कि ये समांतर चतुर्भुज दिए हुए हैं, इनमें हमें x y z जो ज्ञात नहीं है उनका मान ज्ञात करना है। देखिए पहली है ABCD एक चतुर्भुज है, इसमें यहां पर y है, यहां पर z है, यहां पर 100 डिग्री दिया है और यहां पर दिया हुआ है x। तो हमें क्या करना है कि जो समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं हैं वो काम में लेनी है। एक तो हमने देखा था समांतर चतुर्भुज की एक विशेषता, कोणों की से एक विशेषता तो ये थी कि जो सन्मुख कोण है यानी कि सामने वाले कोण है वो बराबर होंगे। ठीक है। दूसरी विशेषता हमने ये देखी थी कि जो आसन कोण है यानी कि जो पास पास वाले कोण हैं उनका मान क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो उन दोनों विशेषताओं का आप अपने काम में लेंगे और इसका हल निकालेंगे। देखिए यहां पर 100 डिग्री दिया हुआ है और उसके सामने वाला कोण D है, तो dy है, y और 100 डिग्री दोनों बराबर होंगे तो y का मान सीधा सीधा 100 डिग्री आ जाएगा। जब इसका मान 100 डिग्री आ जाएगा, तो देखिए y और z, y प्लस z है, इसका मान क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, आसन कोण है और समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और y का मान हमने 100 निकाला और z बराबर 180 डिग्री हो गया। अब z का मान कितना आया, 100 माइनस 1, सॉरी z बराबर 180 माइनस 100 डिग्री, तो z का मान क्या आया, 80 डिग्री आ गया। तो z का मान कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। अब देखिए z के सामने कौन सा है, z के सामने x है, तो ये दोनों क्या है, सन्मुख कोण है, तो x का मान भी क्या आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि x का मान क्या है, z के मान के बराबर है, तो इसका मान भी क्या आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। अब आगे है, देखिए इसमें x y z इस तरह से दिया हुआ है, मान लेते हैं इसका नाम p q r s है। ठीक है। तो इसमें जो यहाँ पर z दिया हुआ है, यहाँ पर y है, यहाँ पर x है। ठीक है। तो देखते हैं ये वाला जो इसका सामने वाला ये वाला कोण है, ये इसका क्या है, सन्मुख कोण है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात, x और y एक दूसरे के सन्मुख है, तो x बराबर y हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है ना, x बराबर y हो जाएंगे। अब x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ये 50 वाला और ये x, यानी कि कोण P, इसको लिख लेते हैं अपन। देखिए कि कोण P प्लस कोण Q, इन दोनों का योग है वो 180 डिग्री होगा। बिल्कुल सही है, आसन कोण है। ठीक है। तो कोण P अपने पास है 50 डिग्री और ये Q है वो है x बराबर 180 डिग्री। देखिए x का मान कितना आया, x बराबर 180 माइनस 50 आया, तो x का मान कितना आ गया, 130 डिग्री आ गया, यानी x बराबर क्या आया, 130 डिग्री आ गया। अब दूसरी बात, x और y अपन ने पहले देख लिया, x और y क्या सन्मुख कोण है, यानी सामने के कोण है एक दूसरे के, तो x और y दोनों बराबर होंगे। तो x बराबर कितना है, 130 डिग्री है, तो y बराबर भी क्या आ जाएगा, 130 डिग्री आ जाएगा। तो ये कितना है, 130 डिग्री हो जाएगा। अब अपने को निकालना है z। ये देखिए कि कोई भी अगर इस तरह से कोई कोण बना हुआ है, कुछ भी यहां पर, ठीक है, ये x मान लो, सॉरी इसको p मान लेते हैं, ये p मान लो कोई कोण और ये मान लो q, तो ये पूरा कोण 180 डिग्री का होता है, तो यानी p प्लस q हमेशा क्या यहाँ पर होता है, 180 डिग्री होता है। अगर p का मान दिया है तो q का मान कैसे निकाल लेंगे, 180 में से p को घटा देंगे, यानी कि एक सरल रेखा पर है जो ये वाला पूरा कोण होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री का होता है।
है ना। इसी तरह से ये देखिए, इसको पूरा सरल रेखा माने तो ये क्या है, ये पूरा 180 डिग्री है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि 50 डिग्री प्लस जेड है, ये पूरा क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो जेड बराबर क्या होगा 180 माइनस 50, तो जेड बराबर क्या आ जाएगा 130 डिग्री आ जाएगा। तो जेड का मान कितना हो जाएगा 130 डिग्री। इस तरह से हमें मिला एक्स का मान 130 डिग्री, वाई का मान 130 डिग्री और जेड का मान 130 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गए दोनों प्रश्न। ये दोनों ही किससे संबंधित है, समांतर चतुर्भुज की जो गुण है उनसे संबंधित ये प्रश्न है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए आकृतियां हैं GUNS और IUNS, ये दोनों क्या है समांतर चतुर्भुज है। क्या है समांतर चतुर्भुज है। x तथा y ज्ञात करना है, हमें x और y ज्ञात करना है। ये देखिए यहां पर x y दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें भी x y दिए हुए हैं, ये हमें ज्ञात करना है। पहला देखिए भुजाओं में दिए हुए, पहले प्रश्न में हमारे क्या दिए हुए थे कि कोणों में x y z दिए थे, यहां पर भुजाओं में दिए, यानी कि भुजा से संबंधित हमें गुण में पता होने चाहिए। समांतर चतुर्भुज में भुजाओं से संबंधित क्या गुण होते हैं कि इसकी जो सन्मुख भुजाएं यानी सामने आमने सामने की भुजाएं हैं वो समांतर होती है, ठीक है। उसके बाद में आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती है, यानी कि इसमें कह सकते हैं हम भुजा SN है वो किसके बराबर हो जाएगी GU के बराबर हो जाएगी। तो करते हैं बराबर। देखिए SN कितनी है 26 दी हुई है, 26 दी हुई है और GU कितनी है 3y माइनस 1, इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं 3y माइनस 1 बराबर 26, एक ही बात है। तो 3y बराबर कितना आ जाएगा 26 प्लस 1, ठीक है ना। तो 3y कितना आ गया 27 आ गया, ठीक है। तो y बराबर कितना आ गया 27 बट्टे 3, यानी कि यहां से y का मान आया, यहां से y का मान आया 9, तो y का मान क्या निकल गया इसमें 9 आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये भुजा SG, भुजा SG है, भुजा SG है वो किसके बराबर है भुजा UN के बराबर है, भुजा UN के बराबर है। तो SG कितनी है 3x है और UN है 18, तो x का मान कितना आ जाएगा 18 बट्टे 3, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इस तरह से हमने समांतर चतुर्भुज की जो भुजाएं होती है उनके गुणों का उपयोग करके यहां से x और y निकाल लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें दी हुई है RUNS एक समांतर चतुर्भुज है, लेकिन इसमें भुजाएं या कोण नहीं दिए हुए हैं, इसमें क्या दिए हुए विकर्ण दिए हुए। तो हमें क्या करना है विकर्ण के जो गुण है उनका उपयोग करके इसमें से x और y का मान ज्ञात करना है। देखिए जो समांतर चतुर्भुज है उसके विकर्णों का क्या गुण होते हैं, उनके विकर्णों का गुण ये होते हैं कि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी दो बराबर भागों में बांटते हैं, तो वही गुण इसमें काम में लेते हैं, ठीक है। इसको अपन O मान लेते हैं। तो देखिए इसमें अपन क्या कह सकते हैं कि ये जो विकर्ण है SU विकर्ण को जो RN विकर्ण है वो दो भागों में बांटता है। इसी तरह से RN विकर्ण को SU विकर्ण है वो क्या करता है वो भी दो बराबर भागों में बांटते हैं। समझ में आ गई बात। अब अपन क्या लिख सकते हैं कि SO और OU, देखिए ये वाली पूरी यहां से यहां तक और ये यहां से यहां तक दोनों बराबर है, क्योंकि RU है वो RN है वो SU को दो भागों में बांट दिया। तो ये देखिए कि 20 SO कितनी है यहां से यहां तक कितनी है 20 दी हुई है, ठीक है। और यहां से यहां कितनी दी हुई है y प्लस 7 दी हुई है, तो SO 20 है तो हमने 20 लिख ली, ठीक है। बराबर में ये देखिए OU कितनी दी हुई है y प्लस 7 दी हुई है, y प्लस 7 दी हुई है।
तो इसकी OU की जगह क्या लिख देंगे, y प्लस 7 दी हुई है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y प्लस 7 बराबर 20, एक ही बात है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या आया, y बराबर आया 20 माइनस 7 आ गया, 20 माइनस 7 आ गया। तो y का मान कितना आ गया, 13 आ गया। कौन सा गुण काम में लिया कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये बात कर ली अपन ने SU विकर्ण की, अब बात करते हैं RN विकर्ण की। RN विकर्ण को कौन दो भागों में बांटता है, SU विकर्ण, यानी कि RO तक जो लंबाई है वो ON तक जो लंबाई है दोनों बराबर है। ठीक है, तो ON वाली लंबाई और RO वाली लंबाई दोनों बराबर है। तो ON की लंबाई x प्लस वाई है और RO की लंबाई कितनी है, 16 है। y का मान अपन पहले से निकाल चुके हैं, वो है 13। चूंकि y बराबर कितना है, 13 है, इसलिए x प्लस वाई की जगह अपन 13 लिख सकते हैं, बराबर में 16। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 16 माइनस 13, यानी x का मान आ गया 3। ठीक है, तो यहां पर x का मान 3 आ गया और y का मान कितना आ गया, 13 आ गया। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, विकर्ण के जो गुण हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के जो गुण हैं, उनका उपयोग करके हमने क्या निकाल लिया, x और y के गुण निकाल लिए। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा अध्याय 3, जिसमें हमने वक्र, बहुभुज, बहुभुजों के विभिन्न गुण, बहुभुजों के जो अंतः कोण है उनको पढ़ा, बहुभुज के बाह्य कोणों को पढ़ा, बहुभुज के विभिन्न प्रकार पढ़े। उसके बाद में समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज, आयत, वर्ग, इनके विभिन्न गुण पढ़े थे और इनसे संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न जो आपके पाठ्य पुस्तक में थे उनको हमने डिस्कस किया और उनका अपने आसानी से उनके गुण समझकर उनका हल निकाला। अब हम मिलेंगे अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।